हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज अब बात करूँगा जो फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तरंग। तो इससे रिलेटेड कुछ 23 क्वेश्चन हैं जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं, तो वो हम आज के वीडियोस में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है फिज़िक्स का तरंग जो टॉपिक है उसका, कि प्रगामी तरंगों में माध्यम के ऑप्शन जो है भिन्न भिन्न कणों की कला भिन्न भिन्न होती हैं या सभी कणों की कला समान होती है। सभी कण किसी भी क्षण भिन्न भिन्न प्रकार से कंपन करते हैं या कण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा गाइस ख, यानी कि सभी कणों की कला समान होती है। प्रगामी तरंगों के माध्यम के जो सभी कण होती हैं उनकी कला समान होती हैं। तो इन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ द मीडियम, तो ये रहेगा सेकंड, पार्टिकल्स हैव द सम फेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगे गमन करती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे गमन किन में करती हैं? केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल गैसों में, ठोस द्रव व गैस तीनों में। तो इसका आंसर रहेगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन ऑल थ्री, यानी कि तीनों में जो है अनुदैर्ध्य तरंगे गमन कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें कि व्यतिकरण की घटना संभव है। तो व्यतिकरण की घटना किन में संभव है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में। तो द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज पॉसिबल। तो ये रहेगा इन बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं उनमें व्यतिकरण की घटनाएं संभव हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 कि अप्रगामी तरंगों में दो क्रमिक स्पंदों के बीच दूरी होती हैं। तो ऑप्शन हम देखें तो λ/4 या λ/2 या लैम्बडा या इनमें से कोई नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सीव वेव इन स्टैंडिंग वेव इज। तो ये रहेगा λ/2, यानी कि अप्रगामी तरंगे जो होती है गाइस उनमें दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच जो दूरी होती है वह होती है λ/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम बात करें कि खुली आर्गन नलिका में उत्पन्न किए जाते हैं। तो केवल समसंधांधी या केवल विषम संधांधी या सम तथा विषम संधांधी सभी, ये इनमें से कोई नहीं। तो ओपन ऑर्गन ट्यूब कैन बी प्रोड्यूस्ड इन, तो ओनली हार्मोनिक या ओनली ओड हार्मोनिक या ओनली ऑल इवन एंड ओड हार्मोनिक या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर गाइस आपको हिंदी के जो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश वर्ड देख लीजिए ताकि आपको इंग्लिश में समझ में आ जाए। तो इसीलिए आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो आंसर रहेगा इसका सम तथा विषम संधांधी दोनों, यानी कि ऑल ऑड इवन हार्मोनिक। तो जो खुली आर्गन नलिका होती हैं उसके द्वारा सम तथा विषम दोनों प्रकार के संधांधी उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें कि जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होते हैं तो विस्पंद उत्पन्न होते हैं, जबकि उनके आयाम तथा कला भिन्न हो, उनके वेग भिन्न हो, उनकी कलाएँ भिन्न हो, उनकी आवृत्ति लगभग समान हो। तो ये रहेगा डी, उनकी आवृत्तियाँ लगभग समान हो, यानी कि जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो विस्पंद उत्पन्न होता है जबकि उनकी आवृत्तियाँ जो होती हैं लगभग समान होती हैं। तो व्हेन टू साउंड वेव एंड सुपरपोज्ड पल्स आर प्रोड्यूस व्हेन, तो यह रहेगा डी, देयर फ्रीक्वेंसी आर ऑलमोस्ट द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की व्यतिकरण की घटना संभव है। तो व्यतिकरण की घटना किसमें संभव है? केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो यहाँ पर आंसर रहेगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे में। और इन क्वेश्चन को गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं कि द फेनोमेन ऑफ इंटरफ्रेंस इज पॉसिबल। तो ये रहेगा इन बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में व्यतिकरण की घटनाएं संभव होती हैं। इसके बाद व्यतिकरण की घटना में क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है या ऊर्जा का क्षय होता है या सभी जगह ऊर्जा समान रहती है। तो ये रहेगा ए, यानी कि जो व्यतिकरण की जो घटनाएं होती हैं गाइस उनमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है इन द इवेंट ऑफ इंटरफ्रेंस। तो रहेगा यहाँ पर ए, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का पुनर्वितरण इनमें होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि यदि आयाम ए की दो तरंगे आयाम ए की एक परिणामी तरंग उत्पन्न करती हैं तो उनके बीच कलांतर होगा। तो 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का या 180 डिग्री का। तो ये रहेगा 3 120 डिग्री का। यदि आयाम ए की दो तरंगे आयाम ए की एक परिणामी तरंग उत्पन्न करती हैं, यानी कि दो तरंगे एक तरंगे उत्पन्न करती हैं तो उनका कलांतर जो होगा 120 डिग्री होगा। तो इफ टू वेव ऑफ amplitude at produce a result wave of amplitude then the phase difference between them will be। तो 120 डिग्री इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। तारत्व यानी हम बात कर सकते हैं आवृत्ति का। ओके, द साउंड ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाइगर पिच। ऑप्शन है शेर, मच्छर, पुरुष या स्त्री। तो ये रहेगा मच्छर, यानी मॉस्किटोज जो होते हैं उनकी आवृत्ति, उनके ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है, कि तारत्व यानी कि आवृत्ति से या प्रबलता से, गुणता से या परावर्तन से। तो डॉपलर इफेक्ट इज रिलेट टू फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट कि एक तनी मुड़ी हुई डोरी को कंपित कराने पर उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है यदि डोरी की लंबाई बढ़ती है, डोरी का तनाव बढ़ता है, डोरी का तनाव घटता है, डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान बढ़ता है। ऑन वाइब्रेटिंग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इट्स फ्रिक्वेंसी इंक्रीज इफ। तो रहेगा आंसर यहाँ पर भी कि द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज, यानी कि जो स्प्रिंग होती है डोरी का तनाव बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि अप्रगामी तरंगों को यह नाम इसलिए दिया गया है कि उनमें ऑप्शन है माध्यम के कणों का कोई विक्षेप नहीं होता है, या सेकंड है माध्यम के कण सरल आवर्त गति नहीं करते हैं, 3 जो है कि तरंग संचरण के साथ ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है, डी जो है व्यतिकरण के प्रभाव को प्रेक्षित नहीं कर सकते। तो 3 आंसर रहेगा हमारा कि तरंग संचरण के साथ ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि अप्रगामी तरंगों को यह नाम इसलिए दिया गया है कि तरंग संचरण के साथ ऊर्जा का प्रवाह इसमें नहीं होता है। तो दिस नेम इज गिवन टू द स्टैंडिंग वेव्स बिकॉज दे कंटेन। तो आंसर रहेगा यहाँ पर 3 देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी विद वेव प्रोपगेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हम बात करें कि अप्रगामी तरंगों में स्पंदन वे बिंदु होते हैं जहाँ। तो इसका आंसर रहेगा डी, विस्थापन अधिकतम होता है तथा दाब परिवर्तन न्यूनतम होता है। ओके, तो द पल्सेस इन अ स्टैंडिंग वेव आर द पॉइंट वेयर। तो ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट इज अ मैक्सिमम एंड प्रेशर चेंज इज मैक्सिमम, यानी कि विस्थापन अधिकतम होता है और दाब में परिवर्तन न्यूनतम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की एक अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग के निस्पंदन पर दोलन का आयाम अधिक होता है, घनत्व का परिवर्तन शून्य होता है, या सी है दाब में परिवर्तन अधिक होता है। तो सी राइट आंसर रहेगा कि दाब में परिवर्तन अधिक होता है। एक अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे के निस्पंदन में दाब में परिवर्तन जो होता है अधिकतम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हम बात करें किसी तार का तनाव चौगुना कर देने पर इसमें अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति होती है, चौथाई, 2 गुनी, आधी या उतनी है। तो इफ द टेंशन ऑफ अ वायर इज quadrupled the frequency of its transfer
वाइब्रेशन विल बिकम, तो ये रहेगा ट्विच, यानी कि जो है कि दोगुनी हो जाती हैं, यानी कि किसी तार का तनाव को चौगुना कर देने पर उनके अनुप्रस्थ कंपन की जो आवृत्ति होती है दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है कि सितार में तार में उत्पन्न कंपन होते हैं, तो ये रहते हैं अनुप्रस्थ अप्रगामी, यानी कि ट्रांसफर प्रोग्रेसिव, तो इम्पॉर्टेंट भी है ये। इसके बाद नेक्स्ट कि सोनोमीटर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ऑप्शन हुक के नियम पर, प्रत्यास्थता पर, अनुनाद पर या न्यूटन के नियमों पर। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोनोमीटर इज बेस्ड ऑन, तो ये रहेगा सी, ऑन रिसोनेंसेस, यानी कि अनुनाद पर जो होता है कि सोनोमीटर या स्वर मापी का कार्य आधारित होता है। नेक्स्ट, अप्रगामी तरंगों में निस्पंदन के ठीक दोनों ओर स्थित माध्यम के कणों के बीच कलांतर होता है, तो ये कलांतर होता है गाइस पाइप। तो इन स्टैंडिंग वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम लोकेट ऑन अदर साइड ऑफ द फिल्टर इज, तो ये रहेगा पाई। नेक्स्ट हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 20 की एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ओके, कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन अ पीरियड टाइम इज कॉल्ड, तो ये रहेगा वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य। ओके, नेक्स्ट है कि दो बराबर आयाम व समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण से विनाशी व्यतिकरण की स्थिति पर तीव्रता जो होती है शून्य होती है। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार है कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत जो शीर्ष और गर्तों के बीच की दूरी को अनुदैर्घ्य कहते हैं। और अंतिम क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में गमन नहीं कर सकती हैं, यानी कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं गैस निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन, तो ये है वैक्यूम, तो ध्वनि तरंगे जो है कि निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।